नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किडोज आईएएस में। तो जैसा कि आप सभी का जो है बीपीएससी 69 मेंस जो है वो अब जो है बहुत कम दिन बच गए रहने को। बीपीएससी के आंसर की ने प्रीलिम्स जारी का वो कर दिया गया है। आप जो है अपने आंसर्स को जो है करेक्टली देख लीजिए कि अगर आप 80 टू 90 85 टू 90 के आसपास अगर आप कहीं जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपको अपनी मुख्य परीक्षा की ओर जो है पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, जोर जोर से लग जाना चाहिए। ठीक है, देखिए मुख्य परीक्षा जो बीपीएससी की रही है, आपको सभी को पता है कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा जो है वो किसी मेले से, किसी उत्सव से कम नहीं है। क्योंकि छात्रों को जितने भी बीपीएससी, जितने भी स्टेट पीसीएस की परीक्षाएं होती है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो राज्य की हो, बीपीएससी हमेशा से नए नए इनोवेशंस करता आ रहा है। और बीपीएससी की मुख्य परीक्षा का जो लेंथ है वो भी क्या है, वो अपने आप में एक अलग है, एक अनूठा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले साल भी 67 68 सारे में जो है क्रेडोज आईएएस की जो है वो टेस्ट सीरीज जो है वो कंटिन्यू रही है। और इस बार भी हम फिर से 69 में एक नए सिरे से, नए तरीकों से उन सारे पैटर्न्स को, उन सारी चीज़ों को फॉलो अप करते हुए फिर से आपकी जो है वो टेस्ट सीरीज की जो है यहाँ पे जो चीज़ों को लॉन्च कर दिया गया है। ओके, तो किन किन चीज़ों पे अब आपको जो है वो ध्यान देने की जरूरत है यहाँ पे, इन सारी चीज़ों पे आज जो हमारी जो है आज के इस सत्र में हम थोड़ा सा उस पर क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए पिछले सालों के अगर पेपर्स को देखा जाए, पिछले 3-4 साल के अगर हम पेपर्स को ऑब्जर्व करते हैं बीपीएससी मुख्य परीक्षा की, तो हम ये पाते हैं कि अब जो है बीपीएससी वो ट्रेडिशनल से थोड़ा सा हटके अब जो नए ट्रेंड जो है वो उसको क्या कर रहा है, वो फॉलो अप कर रहा है। अब द करंट अफेयर्स के रोल्स का भी क्या हो रहा है, उसमें आपको बढ़ते हुए चीजें दिख रही है। पूरे पेपर्स में आपके दो पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 आपका है दैट इज वन ऑफ द मोर स्टैटिक पार्ट, जहां पे आपको जो है वो आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन, आपकी हिस्ट्री वाली सेक्शन, आपकी जो है उसमें करंट अफेयर्स और नेशनल इवेंट्स वाले सेक्शंस, और आपकी जो है डीआई वाली सेक्शन है। एंड द सेकंड वन जो आपका पेपर 2 है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, ये सारे के एस्पेक्ट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। देखिए पुराना एक धर्रा रहा है बिहार में खास करके कि पहले लोग ये समझते थे कि बीपीएससी की मुख्य परीक्षा पाल कला, मौर्य कला और पटना कलम तक ही क्या होती है, सिमट जाती है। लोग मोटे तौर पे ये समझ के चलते थे कि बस इतना पढ़ लो और बीपीएससी की मुख्य परीक्षा हो जाएगी। पर ऐसा है नहीं। हमेशा वो बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं में लगे रहते थे और क्वालिफाई करने के बाद उनके पास बड़ी समस्या बनी रहती थी कि अब हमें कैसे अप्रोच करना है। और ये दर्रा आज भी कहीं ना कहीं हमें जो है वो बिहार में बीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के बीच में देखने को मिलती ही है। और जहां तक बात होगी मुख्य परीक्षा की, तो अब क्या हो रहा है कि लोगों को पहले ये सामान्य तौर पे ये लगता था कि कुछ स्टैटिक पोर्शन है, कुछ ऐसे हिस्ट्री के पोर्शन है जिसको पढ़ लिया जाएगा और आप बीपीएससी की मुख्य परीक्षा क्या होंगे, आसानी से पास कर जाएंगे। पर जब वो पेपर में बैठते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी मुलाकात होती है पेपर 2 से, और फिर उन्हें लगता है कि ये तो कुछ अलग ही दुनिया थी, ये तो कुछ अलग ही डायनामिक्स था। देखिए अगर आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा के पेपर को एनालिसिस करोगे तो आप पाओगे कि बीपीएससी कई बार दो ही नहीं, कई कई बार तो तीन तीन डायमेंशंस तक जो है प्रश्नों को पूछी है। कई बार तो बीपीएससी यूपीएससी से भी उच्च स्तरीय प्रश्नों को क्या करता है, समाहित कर लेता है। और पिछले सालों से जो ट्रेंड में बदलाव आ रहा है, उन ट्रेंडों को देखकर तो अब हमें जो है मुख्य परीक्षा के लिए एक सटीक रणनीति बनाने की जरूरत है। उसके लिए विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उस प्रारंभिक परीक्षा वाले धर्रे से बाहर निकल के अब हमें मुख्य परीक्षा केंद्रित जो है वो अध्ययन करने की जरूरत है। हालांकि आप में से जितने लोग भी अब जो है, जिन्हें ये लग रहा है कि वो मुख्य परीक्षा की परीक्षा में बैठने के लिए है एलिजिबल हो रहे हैं, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको आवश्यकता है कि मुख्य परीक्षा के ट्रेंड्स और एनालिसिस को अच्छे से समझिए, पूरे सिलेबस को अच्छे से समझिए और उसके अनुरूप क्या करें, अपनी जो है पढ़ाई को उस दिशा में दीजिए। इसी सीरीज में आपके साथ हम जो है इस बार फिर से एक बार आपके साथ मेंस टेस्ट सीरीज जो है वो लेके आए। तो क्या सिर्फ इस सीरीज में हम सिर्फ मेन टेस्ट सीरीज पे बात करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इस बार क्रीडो सिर्फ टेस्ट सीरीज ही नहीं बल्कि इसके साथ साथ जो आपके कंटेंट की कमी की समस्याएं बनी रहती है, पिछले बार के टेस्ट सीरीज में जब बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ टेस्ट सीरीज जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, तो इसमें देखा गया कि बहुत सारे स्टूडेंट फिर वही धरने वाले थे जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर ली, पर मुख्य परीक्षा में अभी भी कहीं ना कहीं उनके पास कंटेंट की कमी थी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने पढ़ा भी, उसके बावजूद भी पेपर नहीं देने के कारण, बहुत सारे अनएक्सपीरियंस होने के कारण क्या थी, पेपर्स में उन्हें कई तरह की समस्याओं का जो है सामना करना पड़ा। तो इस बार जो हमारी टेस्ट सीरीज की गई है उसमें उन सारी समस्याओं का, जो भी चीजें जो छात्रों को हमें सामान्य तौर पे जो जमीनी हकीकत पे हमें दिखती है, उन समस्याओं का हमने क्या किया, कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आपके लिए ले आया गया। पहली चीज,
तो जो भी आपका जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो भी बीपीएससी की जिस तरह के पैटर्न, जिस तरह से ट्रेंड से अब बीपीएससी पूछ रही है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है कि अब बीपीएससी अपने सिलेबस बाउंड्री को भी कहीं ना कहीं क्या कर रही है, क्रॉस ओवर कर रही है। पहले जैसे आपके पेपर फर्स्ट वाले क्वेश्चंस में बहुत ही स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है गांधी, नेहरू और टैगोर, लेकिन बीपीएससी हमेशा से उसमें नए नए थिंकर्स को भी क्या कर रही है, चाहे वो लोहिया हो, चाहे वो जयप्रकाश नारायण हो, नाउ अब तो अंबेडकर भी जो है उसमें क्या हो रहे हैं, शामिल हो रहे हैं। तो अब क्या सिर्फ हम उन्हीं दर्रों पे लाके तैयारी करेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें अब क्या करनी है, उन डायमेंशंस को भी टच करने हैं जो बीपीएससी जो हमें जिस डायरेक्शंस पे दिखा रहा है। अब बीपीएससी की परीक्षा में किसी अधिनियम का, एक्ट का होना भी जो है अपने आप में क्या था, अनोखा था कि छात्र इस तरह की तैयारी तो करके नहीं ही जाते हैं। तो इस बार के टेस्ट सीरीज में हमने क्या किया है, जो भी आपके ट्रेंड्स रहे हैं पिछले 2 3 4 साल से, जो भी ऑब्जर्वेशन हमने देखा है, सामान्य तौर पे ये देखा जाता था कि मुख्य परीक्षा की तैयारी में लोग बिहार विशेष को हमेशा से थोड़ा सा नेग्लेक्ट करके चलते थे। उन्हें यह लगता था कि बिहार विशेष जो है वो केवल प्रारंभिक परीक्षा का हिस्सा है, जबकि पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो थोड़ा सा ट्रेडिशनल बेस्ड होते थे, तो लोग उसमें बहुत ज्यादा उसके रोल्स को इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बिहार स्पेशल की भूमिका और ज्यादा जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है। सामान्य तौर पे स्टूडेंट का ये धर्रा रहता था पुराने तौरों पे कि जो बिहार स्पेशल के जो प्रश्न होते थे, जैसे अगर मान पूछा जाएगा बिहार में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित, तो उनके जो डेटाज या जो आंसर्स होते थे वो सामान्य तौर पे क्या होता था, वो जो भारत की समस्याएं होती थी, भारत से जुड़ी चीजें होती थी, वो जो नेशनल लेवल पे जो डेटा तैयार करते थे उसी को वो बिहार में क्या करते थे, यूज कर जाते थे। ठीक है, जिससे क्या होती है कि उससे उनके आंसर्स की क्वालिटी जो थी वो बहुत बेहतर नहीं आती थी, मार्क्स नहीं मिलते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें बहुत सारी चीजों को लेके, बीपीएससी में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो अब बीपीएससी क्या कर रहा है, उसको बदल रहा है, उसको अपग्रेड कर रहा है, और उस बेसिस पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो अंतरराष्ट्रीय संबंध की बात हो, चाहे वो साइंस टेक की बात हो, या वो बिहार स्पेशल की बात हो, या नए नए अनोखे पहल की बात हो वो कला और संस्कृति के क्षेत्र में। इवन दो कि अगर आप डीआई को भी देखेंगे तो डीआई वाले सेक्शन में भी पहले जो प्रश्न आते थे वो बहुत सामान्य स्तर के होते थे, आसान से, जो भी मैथ्स या थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ लोग डीआई को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाते थे। पर अब जो नए ट्रेंड्स में डीआई के प्रश्न आ रहे हैं उसमें मैथ्स वाले छात्र, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी छात्र होते हैं, उन्हें भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब हमें ज्यादा प्रैक्टिस की क्या है, जरूरत पड़ी है। तो इस टेस्ट सीरीज में इस बार जो हमारी आपकी टेस्ट सीरीज जो हमने क्रेडोज आईएएस की है, इसमें हमने किन किन चीजों को शामिल किया है, उन चीजों पे पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहली बात की जो आपका पहला टेस्ट सीरीज है उसके आप पेपर को आप हमारे जो है क्रेडोज आईएएस के ऐप से और हमारे वेबसाइट से आप एक्सेस कर सकते हो, और आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है आपका ये टेस्ट सीरीज जो है, फर्स्ट जो आपका टेस्ट सीरीज जो कि लाइव हो चुका है, उसके ये प्रश्न हैं। ठीक है, जो भी आपके लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, जिस तरह के एनालिसिस है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी अभी भी बीपीएससी में है जो आपको पुराने ही क्या करते हैं, रिपीट भी करते हैं। तो उन सारी चीजों को, जैसे अब प्रावधान की अगर हम बात करें तो पिछले बार जो प्रावधान पूछ दिया जाएगा, तो उन चीजों को छोड़ के कौन कौन से जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान है जो और पूछा जा सकता है, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे क्या किया गया, सम्मिलित कर दिया गया। उसके साथ साथ जैसे कि हमेशा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित प्रश्न आपको जो है, चाहे वो लॉन्ग आंसर्स में 38 मार्क्स के प्रश्न में, अंकों के प्रश्न में हो, या शॉर्ट में भी हो, आपको वहां पे दिखते हैं, मिलते हैं। चाहे वो उसकी संरचना से हो, चाहे वो उसके निर्माण से हो, उसकी आवश्यकताओं से हो, या फिर उसके इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हो, तो इस तरह के प्रश्न जो है आपको यहाँ पे क्या किया गया है, शामिल कर दिया गया। अदर एस्पेक्ट्स जो इसके अलावा जो हमारे बच जाते हैं, जैसे कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इन सारी चीजों से, सारे संबंधित से हमने क्या किया, यहाँ पे प्रश्नों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात की जाए, अगर उनके सामाजिक आर्थिक विचार की, तो आपको पहले टेस्ट में जो है ये सारे प्रश्न आपको यहाँ पर जो है शामिल होते हुए आपको हमारे टेस्ट में दिखेंगे। ठीक है, या प्राचीन भारत की जो है स्तंभ निर्माण की कला है, ये सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। क्योंकि अब क्या हो रहा है, पहले जो है वो लोग सामान्य तौर पे क्या होता था, मौर्य कला, पटना कलम, इन सभी चीजों के जो है उसको लेके बस जो है करके आ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आर्ट एंड कल्चर में भी बीपीएससी क्या हो रही है, थोड़ी सी डिपेंड जा रही है। तो अब हमें जो है सारी जो है कलाओं, सारी चीजों को क्या क्या करना है, हमें यहाँ पे देखना है। जैसे अब हमें द्रविड़ कला या वेसर कला, ये सारी कलाओं को क्या करना है, अब हमें जो है उस पर भी क्या करनी है, अपनी कंटेंट को प्रिपरेशन करनी है, उन्हें देखने की जरूरत है। तो जो भी चीजें, जो भी संभावनाएं बीपीएससी की बनेगी, उन सारे प्रश्नों को क्या किया गया है, यहाँ पे आपके इस टेस्ट सीरीज में क्या किया गया, सम्मिलित किया गया है। ठीक है,
तो आप जब इस सारे प्रश्नों को आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो बीपीएससी के पैटर्न, बीपीएससी की यूओ के अनुरूप जो है वो क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग जो है क्या है, पूरी तरीके से जो है वो 100% जिसे हम कहते हैं वो खड़ा उतर रहा है। नाउ इफ यू लुक आउट, अगर आप हमारे देखोगे पेपर 2 को, तो वहां पर भी जो भी समसामयिकी में जो भी आपके जो मुख्य मुद्दे हैं, जैसा कि बीपीएससी अब इन नई ट्रेंडों पे आ चुका है, तो उन सारे प्रश्नों को भी यहाँ पर आपको क्या किया गया है, समाहित किया गया है। ठीक है, जैसे आपका पहला प्रश्न ही जो आपको यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज में आपको देखने को मिला होगा, जो कि आपका जो है एनएसएपी के बारे में है। देन आपका जो है सीबीजी और आपके जो है सीएनजी में क्या डिफरेंसेस हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके जो है वर्ल्ड बैंक के ग्लोबल इकोनॉमिक पर्सपेक्ट रिपोर्ट की ये सारी की जो है कंप्लीट आपको यहाँ पर जो है वो इस तरह से क्वेश्चन जो ब्रिक्स से है, बाकी ये सारे इजराइल फलस्तीन जो अभी जस्ट अभी जो है यहाँ पे जो है अभी हमें क्लासेस देखने को मिल रहे हैं, तो उन सभी से संबंधित प्रश्न आपको यहाँ पर जो है देखेंगे। आपको सारे के सारे प्रश्न यहाँ पे आपको जो है जो भी हमारी आवश्यकता, जो भी हमारी बीपीएससी के लिए जरूरी है, जिन जिन एस्पेक्ट्स को बीपीएससी टच कर सकता है, उन सारे एस्पेक्ट्स को हमने क्या किया है यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये तो रही प्रश्न की बात। और देखिए यहाँ पे क्या है कि अब तो सारे संस्थान पटना से लेकर दिल्ली तक सारे लोग निकल पड़े होंगे मैदान में कि हमारी टेस्ट सीरीज और हमारी टेस्ट सीरीज, हमारी टेस्ट सीरीज। पर हम यहाँ इस बार क्या अलग करने वाले हैं, देखिए पहली चीज तो यह है कि जो टेस्ट सीरीज होगी वो तो होगी, इसके साथ साथ क्या होगा, इस सारे टेस्ट सीरीज का आपको दिया जाएगा कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस। और इस बार जो आपकी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी वो कंप्लीटली जो है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको बस क्या करना है, उन सारे एक्सप्लेनेशंस को क्या करना है, बस याद कर लेना है, और उस एस्पेक्ट से जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप उसको आसानी से क्या करेंगे, बीपीएससी में बस लिखाइए। देखिए बीपीएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 38 नंबर के प्रश्न जो होते हैं, 38 अंकों के जो प्रश्न होते हैं, बड़े प्रश्न जो होते हैं, वहां पे हमारे पास क्या होता है कि प्रश्न तो 2-3 डायमेंशंस में होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमारे पास शब्दों की कमी या डायमेंशंस की कमी या हमें इस तरह की कमी जो है हमारे पास बरकरार रहती है। तो उन सारे कमियों को क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो आपको मॉडल आंसर्स दिया है उसमें हर एस्पेक्ट्स को हमने क्या किया है, इंक्लूड किया है। जो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज हैं वो टोटल 20 हैं, और 20 टेस्ट सीरीज में आपके जितने भी डायमेंशंस बीपीएससी के बन सकते हैं, जितने भी संभावित प्रश्नों की जो आपको यहाँ पे संभावनाएं बनती है, सभी के सभी यहाँ पर आपको क्या होंगे, शामिल होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर जो आपके इस पूरे टेस्ट सीरीज का होगा, दैट इज द एक्सप्लेनेशन पार्ट। वो जो आपको मिलेगा आप उसको प्रिंट आउट करेंगे, आप उसको क्या करिए, बखूबा लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द आप उसको याद कर जाइए, और उन्हीं डेटाज को अगर आप यूज कर जाएंगे तो आपका आंसर जो होगा बहुत होगा। क्योंकि देखो प्रश्न परीक्षा हॉल में क्या होती है, हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम सारी चीजों को, डायमेंशंस को सोच के लिखे, और अगर आप सोचते भी हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं शब्द सीमा रह जाती है, और इस तरीके से प्रश्न कहीं ना कहीं क्या होता है, अधूरा हो जाता है, जो मुख्य परीक्षा में क्या होती है, हमारे परफॉर्मेंस को क्या करता है, कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आपकी जो एक्सप्लेनेशंस आपको दी गई है, इसकी शेड्यूल्स जैसे आने वाली सेशंस होगी मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको प्रश्नों को देखना है। सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं, बल्कि इस बार हमने क्या किया है, आपके जितने भी मुख्य परीक्षा के जो भी प्रश्न हैं, और उनमें भी जो सबसे मुख्य प्रश्न होंगे हमारे टेस्ट सीरीज के, उनकी कंप्लीट वीडियो डिस्कशन जो है वो आपके साथ हम क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपको एक तो वीडियो डिस्कशन मिलेगी, और वीडियो डिस्कशन के साथ साथ आपको क्या होगा, यहाँ पे आपको कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि पूरी की पूरी मुख्य परीक्षा की तैयारी ही आपकी जो है केवल और केवल इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से जो है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, यही इस बार के जो है हमारे क्रीडोज का जो है सबसे स्पेशलाइजेशन है कि हमारी पूरी टीम, जो हमारी बीपीएससी की पूरी एक्सपर्ट टीम है, जिनमें से सभी लोग बीपीएससी मेंस इंटरव्यू सबका एक्सपीरियंस है, उन लोगों के सालों साल का एक्सपीरियंस हम इस बार जो है यहाँ पे एक बार फिर से आपके सामने जो है क्या करेंगे, दिखाएंगे, और यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगी। और इस बार जो ये जो आपका वीडियो डिस्कशन सीरीज होगा, ये सबसे क्या होगा, यूनिक होगा। ठीक है, ये आपको क्या करेंगे, जो आपके पास जितने आप, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास समय की कमी है, तो उस समय में हमें जितनी संभावित हम प्रश्नों और टॉपिक को कवर कर पाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पे आपके साथ क्या किया जाएंगे, डिस्कस की जाएंगी। सो ये सारी चीजें जो है वो इस बार आपके क्या है, टेस्ट सीरीज में क्या किया गया है, समाहित किया गया है। जो भी आपके पैटर्न्स हैं, जो भी आपकी चीजें हैं, आपकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस, आपकी प्रॉपर जो है आपकी यहाँ पे वीडियोस, ये सारी चीजों को की गई है। देखिए सामान्य तौर पे ये धर्रा बना रहता है कि प्रश्न को लोग क्या करते हैं कि वो पिछले एक साल का पेपर देखते हैं और वहां से छांटते हैं कि अच्छा इस बार ये नहीं पूछा गया तो इस बार ये पूछा जाएगा, और उसके बाद क्या होती है फिर चीजें ऐसी। लेकिन बीपीएससी
निश्चित तौर पे बीपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है। कई सारे स्टैटिक पोर्शंस में ऐसे प्रश्न होते हैं जिसके डायमेंशंस बीपीएससी रिपीट करता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमें क्या करने की जरूरत है, हमें पिछले 3-4 साल के जो है पेपर्स को अच्छे से एनालिसिस करने की जरूरत है। उन सारे एनालिसिस को करके उन सारों का निचोड़ निकाल के जो है आपका ये टेस्ट सीरीज जो है वो कंप्लीटली डिजाइन किया गया है। और इस पूरे टेस्ट सीरीज में टोटल 20 टेस्ट सीरीज हैं, जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस भी हैं, फुल लेंथ भी है। तो आपकी पूरी की पूरी तैयारी जो होगी वो क्या होगी, पूरी जोर शोर से, पूरी मजबूत तरीके से होगी। और आप जब मुख्य परीक्षा में बैठोगे, जिस दिन आपकी मेंस की पेपर होगी, तो आपका जो है पूरी की तैयारी इस तरीके से पूरी रहेगी कि आपके लिए चीजें क्या होंगी, बहुत आसान हो जाएगी, आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। आप इस बार ट्रस्ट करिए कि इस बार जो आपको एक्सप्लेनेशंस मिलने वाली है वो सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन होने वाला है। और जो वीडियो डिस्कशन है, आपको कोई भी मुख्य परीक्षा की जो है अलग से आपको जो है वो कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द टेस्ट सीरीज इटसेल्फ इनफ वो होगा कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज के दम पे आपकी पूरी तैयारी जो यहाँ पे मुख्य परीक्षा की क्या हो जाएगी, हो जाएगी। नाउ अगर आप यहाँ पर देखोगे हमारे टेस्ट सीरीज का, तो आपको टेस्ट सीरीज में यहाँ पे बहुत सारे डिटेल्स जो हैं आपको, जैसे आप हमारे क्रेडोज आईएएस वेबसाइट को आप जो है credozies.com आप वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको ये ब्राउचर यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा कि व्हाट आर द कोर्स, इस टेस्ट सीरीज के क्या क्या फीचर्स होंगे। एंड इसके साथ साथ जो है वो आपकी जो है वो हमारे क्रेडोज द लर्निंग ऐप को भी आप डाउनलोड करिए, वहाँ पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन और सैम्पल क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको क्या हो जाएंगे, अवेलेबल होंगे। नाउ इफ यू लुक ओवर वेयर कि आपको यहाँ पर जो है सेक्शनल टेस्ट, आपको जो है सारे के सारे करंट अफेयर्स का जो यहाँ पे इंक्लूजन किया जाएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके यहाँ पे डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और आपको एक्सप्लेनेशंस में आने वाले सेशंस में आपको पूरी कंप्लीटली दिखाऊंगा कि किस तरह के एक्सप्लेनेशंस को हमने यहाँ पे क्या किया है, शामिल किया है। नाउ उसके बाद जो आपके जितने भी टॉपिक डिस्कशंस होंगे, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उन सब की आपकी गाइडेंस डिस्कशन जो है वो हमारे जो है मेंटोर्स के द्वारा जो है यहाँ पे आपकी क्या की जाएगी, कराई जाएगी। कंप्लीट गाइडेंस डिस्कशन जो है आपका इस टेस्ट सीरीज के अंदर ही हो जाएगा, जो आपकी कंप्लीट मेंस को क्या करेगा, प्रिपेयर कर देगा। नाउ अगर और फीचर्स की अगर हम बात करें इस टेस्ट सीरीज में, तो जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे टोटल जो है वो 20 जो है आपको यहाँ पे 20 जो आपको सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो आपकी टेस्ट ऑलरेडी 15 अक्टूबर से जो है वो क्या हो गई है, लाइव हो चुकी है। अब आप इसमें अपीयर हो सकते हैं। और इस टेस्ट का जो यहाँ पे ड्यूरेशन रखा गया है वो आपकी परीक्षा को समय को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ठीक है। तो इसमें आपको हर टेस्ट के बीच में जो है 2 दिन का आपको गैप मिलेगा, जहां आप टॉपिक्स को क्या करेंगे, प्रिपेयर कर पाएंगे। और टोटल आपके जो है इसमें टोटल 20 टेस्ट जो है आपको यहाँ पर जो है आपको अवेलेबल होगा, जहाँ पे आपके जो है इनिशियल जो आपके जैसे आपके पेपर फर्स्ट में जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, जो आपकी जो आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है, और करंट अफेयर जो नेशनल इंपॉर्टेंस इवेंट्स का है, एंड स्टैटिक्स एंड एआई, तो ये 3 जो है आपके सेक्शनल यहाँ पे होंगे। देन आपके पेपर 2 के, और इसी तरीके से ये जो है कंप्लीटली डिजाइन किया गया। जब आप 9वें टेस्ट पे जाएंगे देन यू विल फाउंड कि यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट का जो है सीरीज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो आपका टेस्ट नंबर 8 है, ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो कि बिहार को स्पेशली क्या करेंगे हम लोग, अलग से जो है यहाँ पे अलग अलग टेस्ट सीरीज के थ्रू बिहार के सारे एक्सपेक्ट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन बिहार पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उसके भी प्रश्नों को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारे डायमेंशंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कहा ना कि बिहार में अक्सर हाँ क्या होता है कि बिहार से संबंधित डेटा जो अवेलेबल है, पहली बात है कि बिहार से संबंधित जो है अच्छी क्वालिटी की डेटा मार्केट में अवेलेबल होती नहीं है। कोई अच्छी ऐसी बुक नहीं होती है जो रिसेंट अपडेट्स के साथ आपको डेटास को क्या करे, प्रोवाइड करे। तो सामान्य तौर पे छात्रों का ये रहता है कि वो क्या करते हैं कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, जो वो अपने अगर कोई यूपीएससी का छात्र है तो उन्होंने यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे होते हैं साथ में, तो उसकी वो इंक्लूड कर देते हैं, या उन्हें जो जनरल आंसर्स पता होते हैं उसे पूछ दिया जाता है। अब अगर आपसे यहाँ पे मान लीजिए लास्ट ईयर ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार में जो है सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट को लेके, अब सोलर एनर्जी डेवलपमेंट में अगर बिहार से प्रश्न पूछा गया और वो भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से पूछा गया था, तो अब आप यहाँ पर देखो कि आपके पास कितने पॉइंट्स बनते हैं बिहार में सोलर एनर्जी के डेवलपमेंट को लेके। क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जहां पे डेटाज हमें कहां से मिलेंगे, सारी रिपोर्ट से मिलेगी, अलग अलग हमें गवर्नमेंटल साइट से हमें निकालने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजों की डीप हमें स्टडी करनी पड़ेगी, हमें बिहार की ज्योग्राफी को अच्छे से समझना पड़ेगा, बिहार के ज्योग्राफिकल लोकेशंस को अच्छे से समझना पड़ेगा। देयर वाज अनदर क्वेश्चन फ्रॉम बिहार जहां पे वो क्या शुगर केन इंडस्ट्रीज के बारे में बात किया जा रहा था, वहां पे मिल्स के बारे में बात किया जा रहा था, और उसमें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी कि पूरे बिहार के मैप के साथ उसको रिप्रेजेंट करिए। और जब बिहार मैपिंग की बारी आएगी तो फिर वहीं पे वो चीज होंगी कि लोग बिहार मैपिंग करते ही नहीं है
और वो डेटाज भी अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, तो फिर वहां पे क्या होगी, समस्याएं आएंगी। फिर वो जनरल आंसर्स जो पुराने धर्रे पे 2-4 पॉइंट जो लोगों को याद होता है, जो या अगर मान लीजिए उद्योग से ही समझे समस्याएं, तो वो भारत में जो समस्याएं पढ़ते हैं उन्हीं समस्याओं को वहां पे मेंशन करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके प्रश्न के उत्तर लेखन में क्या होता है, गुणवत्ता में कहीं ना कहीं आपको है कमी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो इन सारे चीजों को हम क्या करेंगे, इन सारे एस्पेक्ट्स में यहाँ पर हम क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, जो आपका साइंस का जो आपका जो बिहार पर्सपेक्टिव को हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बिहार का पर्सपेक्टिव जो अब बहुत ज्यादा रीच कर रहा है, बिहार स्पेशल की जहाँ पे बढ़ती से हमको बढ़त देखने को मिल रही है, वहां पे हम बिहार पर्सपेक्टिव को क्या करना है, हमें बहुत अच्छे से माइंड लेवल से देखने की जरूरत है। नाउ यहाँ पे एक नया इनोवेशन जो बीपीएससी ने अब किया, वो क्या था कि यहाँ पे एसए पेपर को क्या किया गया था, जो है ऐड ऑन कर दिया गया। और एसए पेपर देखने के बाद जो है छात्रों के बीच में जो है बड़ी जे मतलब एक बहुत बड़ा डिस्कशन का पॉइंट बन गया, क्योंकि एसए पेपर में क्या हुआ कि एसए पेपर में जो कोट्स दिए गए थे वो क्या थे, रीजनल लैंग्वेज बेस्ड थे। और रीजनल लैंग्वेज बेस पर जो है अब क्या होने लगी कि जो जो क्योंकि बिहार में भी अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग भाषाई के क्षेत्र के लोग बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उसमें एस्पिरेंट्स होते हैं, तो उनको क्या होने लगी, फिर समस्या होने लगी, वो उससे बहुत ज्यादा अवेयर नहीं थे। इवन द इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उसका 100 शब्द जो है वो वही था। तो अब यहाँ पे अब क्या किया जा रहा है, जो भी बिहार की लोकोक्तियां और संभावित जितने भी हमें मिलते हैं, वहां से आपको पूरी की पूरी जो यहाँ पे एस्से को क्या किया जाएगा, आपके पेपर को डिजाइन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको टोटल 4 एस्से पेपर जो है स्पेशलाइज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपके इस टेस्ट सीरीज में इंक्लूडेड है। ये टेस्ट सीरीज पूरे मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, आई एम नॉट सेइंग द मार्केट की कोई मार्केट नहीं है, जितने भी आपको जहां भी आप पढ़ते हैं, जो भी चीजें आप करते हैं, उसमें सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज आपका ये होने वाला है। आपको एक बार ट्रस्ट करने की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि आपने पहले भी किया है। लेकिन जो छात्र नए हैं, आप एक बार इस टेस्ट सीरीज में आप एनरोल करिए, इसकी डेफिनेशन को देखिए, और उसके बाद आपकी जो वीडियो डिस्कशन मिलेगी, आपकी प्रिपरेशन को ऐसी दिशा मिलेगी, फिर आपको मुख्य परीक्षा से संबंधित जो भी आपकी समस्या है, आपको जो डर लग रहा है या चीजें लग रही है कि कैसे प्रिपरेशन होगी, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, बहुत आसानी से ओवरकम हो जाएगी। बहुत आसानी से आप जो है अपने आप को सहज महसूस करेंगे। मुख्य परीक्षा की पेपर के दिन आप अपने आप को क्या करेंगे, बहुत सहज महसूस करेंगे इस टेस्ट सीरीज में अपियर होने के बाद। ओके, नाउ अगर इस पूरे टेस्ट सीरीज की हम बात करें, तो इसके जो बाकी जो फीचर्स हैं वो आपको हमारे ऐप, हमारे वेबसाइट्स पे यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये टेस्ट सीरीज आपको दोनों माध्यम में, ऑनलाइन और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेगा, और दोनों मोड में भी मिलेगा। सो ये दोनों मीडियम में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों एस्पिरेंट्स इसको क्या कर सकते हैं, इसमें इनरोल करा सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों। एंड ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जो है यहाँ पर आपको ये मीडियम अवेलेबल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में मैं सबसे पहले ऑफलाइन के बारे में बात बता दूं, तो हमारी जो सेंटर है दिल्ली में, जो कि वजीराबाद में हमारा मेंटरशिप लाइब्रेरी है, क्रेडोज मेंटरशिप, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहां पे आके पेपर लिख के आपकी इवेल्युएटर्स फिर वहां पे आप सबमिट कर देंगे, और ये सारी चीजें आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जो है यहाँ पे जो आपको अवेलेबल होगी। नाउ अगर आप हमारे ऑनलाइन से परचेज कर लेते हैं, इसमें इनरोल करते हैं, तो ऑनलाइन वाले में आपका क्या, हमको हमारे क्रेडोज लर्निंग ऐप को आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करेगा पाएगा। वहां पे आपको बीपीएससी मेंस ट्रीज का सेक्शन मिलेगा, जहां से आप यहां एक्सेस कर सकते हैं इसको। आप सारे आंसर्स को लिखेंगे, उन सारे आंसर्स को आपको क्या करना है, फोटो क्लिक करके उसकी पीडीएफ बना के आपको जो है हमें सबमिट कर देनी है। उसको डिजिटली ही चेक करके आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको सेंड आउट कर दिया जाएगा। ये एवोल्यूशन यहाँ पे जो है, और यहाँ जो एवोल्यूशन होगी, ये एवोल्यूशन में जो है वो क्या होगा, वो सारे जो मेंटर्स हमारे होंगे, जो काफी जो जिनका बीपीएससी में बहुत एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल सिर्फ टिक आउट वाली इवोल्यूशन नहीं होगी कि ये सही और ये गलत है, बल्कि आपको पूरा का पूरा फीडबैक दिया जाएगा कि आपको किस तरीके से अपने आंसर्स को क्या करना है, अप्रोच करना है। और भी बहुत सारी चीजें इसके साथ होंगे अलॉन्ग विद, जो आपको समय के साथ आपको जो है धीरे धीरे आपको जब आप इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगी। नाउ दे आर द थिंग्स कि आपको जो यहाँ पर जो है आपके जो है टेस्ट शेड्यूल्स यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। आपके जो इनिशियल 2 टेस्ट सीरीज है यहाँ पे आपको फ्री अवेलेबल है, तो अगर आप चाहें तो उसको एक्सेस करके आप उसको जो है आप इस टेस्ट सीरीज के क्वालिटी के बारे में आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो फीस स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन की यहाँ पे अवेलेबल है। इस टेस्ट सीरीज में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी आपको मिलेगी, ठीक है। दीज आर द फीस स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, इसमें आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। आप जो है यहाँ पे जो दिए हुए नंबर्स हैं, इस नंबर्स पे आप कॉल करेंगे, आपको जो है जो भी इसके रिलेटेड और अदर जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगी, उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहाँ पे हमारे टेस्ट सीरीज में इसमें जो है वो क्या है, सुविधा आपको यहाँ पे मिलेगी।
बाकी जो भी चीजें थी वहां पे आपको सब के सब इसमें जो है इंक्लूड कर दिया गया है। तो बस हमें ये क्या करना है, हमें बीपीएससी मुख्य परीक्षा की जो इस बार 69 की हो रही है, एक बेहतर तैयारी, एक बेहतर रणनीति के साथ उतरनी पड़ेगी। समय हमारे पास कम है, हमें एक बेहतर दिशा देना है अपने डायरेक्शंस को। आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो पहले से पढ़ चुके होंगे, तो उनके लिए बहुत सहज होगा कि वो उनके लिए एक प्रैक्टिस ग्राउंड, एक बेहतर प्रैक्टिस ग्राउंड बनेगा। और जो नए होंगे उनके लिए प्रैक्टिस ग्राउंड के साथ साथ जो है नए कंटेंट एक्यूमुलेशन, पूरी की पूरी लर्निंग की आपको कैसे आंसर राइटिंग करना है, ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होंगी, सम्मिलित होंगे। तो इसी के साथ जो है आपको यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन थी वो आपको दे दी गई है। बाकी आप मिलते हैं हम अगले सत्र में, जहां पे हम आपसे जो है पूरा का पूरा पेपर जो है वो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और अलग अलग मेंटर्स जो है आपको अलग अलग टॉपिक के साथ जो है यहाँ पे मिलेंगे। वो कंप्लीटली आपके यूट्यूब पे जो है फ्री अवेलेबल होगा। उसमें से कुछ वीडियोस और बाकी सारे सेक्शन जो हमारे पोर्टल्स पे आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो हम आपके लिए इस सीरीज में हम लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए क्रीडो आईएएस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।